अब तक आपने देखा दूसरे गांव से कुछ लोग आते हैं जो कि हमारे यहाँ के गांव के लोगों को मतलब कोनोहमारू को और बाकी सबको थोड़ा परेशान करने लगते हैं। सास्के आके उसे सबक सिखाता है और वहाँ पे एक ही लड़का पीछे से पेड़ पे उल्टा लटकता है और वो उन्हें समझाता है कि उसे परेशान करना बंद करो। लॉर्ड होकागे बताते हैं कि चुनिन एग्जाम हमारे यहाँ होने वाले हैं और दूसरे गाँव के बच्चे भी आएंगे, तो हमें ध्यान रखना होगा। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जब सबकी नज़र उस पेड़ पे लटके हुए लड़के पे पड़ती है तो वो बोलता है, कांकुरो टेमारी, तुम हमारे विलेज को शर्मिंदा कर रहे हो, क्या तुम हमारे यहाँ आने का मकसद भूल गए। तभी वहाँ पे जो लड़का होता है वो कांकुरो होता है और बोलता है, माफ़ करना लेकिन शुरुआत उन्होंने ही की थी, तुम गुस्सा मत होना। ओ चुप रहो, तुम बस बोलो मत, अगर हमारी वजह से तुमको कोई तकलीफ पहुंची हो तो हमें माफ़ करना। और वो गायब होके नीचे आ जाता है। फिर वो सब जाने लगते हैं। तभी साकुरा आती है और उन्हें रोकती है, बोलती है, रुको, तुम मुझे इस विलेज के नहीं लग रहे हो। जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम लैंड ऑफ इन सैंड हिडन विलेज के हो और तुम्हें शायद पता ना हो कि बिना इजाज़त कोई यहाँ आ नहीं सकता। तभी टेमारी बोलती है, शायद तुम्हें भी ना पता हो कि मैं यहाँ पे इजाज़त लेके आई हूँ, हम सब यहाँ पे चुनिन एग्ज़ाम के लिए आए हैं, हम सब गेनिन हैं। तो अब तुम्हारी तसल्ली हो गई। नारुतो बोलता है, चुनिन आखिर वो क्या होता है। टेमारी बोलती है, इसे ये भी नहीं पता, चुनिन वो एग्ज़ाम होता है जो गेनिन से चुनिन बन जाते हैं निंजा, पता नहीं तुम किस दुनिया में खोए हुए हो। और वो फिर से जाने लगते हैं। सास्के आता है और वो बोलता है, रुको तुम बीच वाले लड़के, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। मैं हिडन विलेज का सैंड गारा, तुम सास्के उचिहा। और वहाँ पे मीटिंग हो रही होती है लॉर्ड थर और बाकी सब की। तभी होकागे थर्ड बोलते हैं, अब वक्त आ गया है गेनिन को चुनिन में बदलने का, तो चुनिन बनने के लिए तैयार हैं, वो आगे आएँ और अपने बताएं। तभी टीचर आते हैं और हमारे पहले टीचर हताके काकशी बोलते हैं, मैं हताके काकशी नारुतो उज़ुमाकी, साकुरा हारुनो और उचिहा सास्के, इन तीनों को इजाज़त देता हूँ चुनिन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तभी हमारी दूसरी टीचर होती हैं कुरुनाई यूही और बोलती हैं, मैं कुरुनाई यूही हिनाता hyuga, कीबा अकामारू और शिनो तीनों की पार्टिसिपेट करने की इजाज़त देती हूँ। तभी हमारे तीसरे टीचर होते हैं असुमा सारुतोबी और बोलते हैं, मैं अपने तीनों स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने की इजाज़त देता हूँ। और ये सुनते ही इरुका सेंसे मीटिंग के बीच में बोलता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ, जिन स्टूडेंट्स का अभी नाम लिया गया है वो पहले मेरे स्टूडेंट्स हुआ करते थे, मुझे पता है उनमें सुधार आ चुका है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो चुनिन एग्ज़ाम दे सकें। अगर हमने अभी उन्हें चुनिन एग्ज़ाम देने दिया तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी काकेसन से बोलते हैं, इरुका सेंसे शांत हो जाओ, मुझे पता है आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हो वो आपके स्टूडेंट नहीं, मेरे स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो वो हमारा डिसीजन है। तभी होकागे बोलते हैं, शांत हो जाओ, अब तुम बहस करना बंद करो, और मैंने ये तय कर लिया है कि जिनका भी नाम था वो सब आएंगे। तभी वो सब ब्रिज पे वेट कर रहते हैं और काकाशन से आते हैं और उन तीनों को फ़ोन देते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम तीनों को चुनिन एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट किया है, तो तुम सब चुनिन एग्ज़ाम दे सकते हो। आज से ठीक 5 दिन बाद हमारे एकेडमी हॉल में रूम नंबर 301 में तुमको चुनिन एग्ज़ाम देना होगा। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, जो देना नहीं चाहते वो छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, अगले साल दे देना। और ये सुनकर नारुतो सबसे ज़्यादा खुश होता है और वो काकेसेंसे के गले लगता है। साकुरा खुश नहीं होती, लेकिन वो दोनों खुश होते हैं और वो दोनों अपना सबमिट कराने जाते हैं चुनिन फॉर्म। तभी वो देखते हैं बीच में कि और विलेज से भी काफ़ी सारे निंजाज आए हैं और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, वो अपना सबमिट करा देते हैं। अगले दिन नारुतो ब्रिज पे से जा होता है, तभी वो देखता है कोनोहमारू और खेल रहा है और वो बोलते हैं, मोइगी और उडोन बोलते हैं, क्या आप हमारे साथ खेलेंगे बॉस। तभी नारुतो वो सोचता है कि आज मेरे पास कोई काम नहीं है तो चलो खेल ही लेता हूँ, और वो उनके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी पीछे एक निंजा आता है और वो मियोगी को उठा के ले जाता है और नारुतो उस निंजा का पीछा करता है। जहाँ पे वो निंजा जाता है वहीं पे नारुतो भी जाता है और मियोगी को बंदी बना लेता है। तभी वो बोलता है कि अगर तुम्हें ये लड़की वापस चाहिए तो तुम मुझे होकागे का स्क्रॉल ऑफ सीलिंग चुरा के दोगे। और वो देखता है कि वहाँ पे एक डॉल होती है जो कि शिमित्सु से नारुतो ने हटा दी होती है, और असली वाला नारुतो तो मतलब ये वाला नकली होता है।
है पेड़ के ऊपर और असली वाला नारुतो जाल फेंक देता है और उस निंजा को पकड़ लेता है। तभी वो तीनों आ जाते हैं और जैसे ही नारुतो फिर से देखता है वो भी एक क्लोन होता है और असली वाला पीछे छुपा होता है। तभी रात को काके सेंसेई कहीं पे वेट कर रहता है और वो निंजा काके सेंसेई के पीछे आता है और वो और कोई नहीं इरुका सेंसेई होता है और बोलते हैं काके सेंसेई मुझे माफ़ करना। वो सब अब शायद चुनिन के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी चुनिन एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छों को हवा निकाल दे, उसके लिए मुश्किल होने वाला है। तभी वो टाइम मतलब 5 दिन बीत जाते हैं और वो चुनिन एग्ज़ाम के लिए जाने की कोशिश करते हैं। तभी 2 निंजा मतलब 2 गैनी निंजा उन दोनों को रोकते हैं, उन सब निंजास को, और बोलते हैं हम सब तुमको आगे नहीं जाने देंगे। तुम्हें पता भी है चुनिन कितना मुश्किल होता है, तुम जैसे कि तो हवा निकल जाएगी, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तुम जैसे कमज़ोर लोगों की तो चांद तक जा सकती है। सच बोलता है हो बहुत हुआ तुम्हारा ये नाटक, मुझे पता है तुम सब हम सबको डराने की कोशिश कर रहे हो और ये गेंजुत्सु रूम नंबर 201 ये मेरे पे काम नहीं करेगा। सही कहा ना साकुरा बोलती हाँ, जब मैं आई तभी मुझे लग रहा था गड़बड़ है, ये 2nd फ्लोर का रूम नंबर 201 है और हमें 3rd फ्लोर के रूम नंबर 301 पे जाना है। वो बोलता है अच्छा तो कुछ समझदार लोग भी आए हैं, इसका सामना कैसे करोगे? वो लात मारने की कोशिश करता है, सासुके भी उस पर हमला करता है। तभी बीच में एक निंजा आता है और उन दोनों को रोक देता है और सासुके उसकी स्पीड देख के हैरान रह जाता है, किसने अपने हाथों से इतनी आसानी से रोक दिया। तभी सासुके और सब सीढ़ियों से जाने की कोशिश करते हैं, मतलब ऊपर जा रहे होते हैं अपने रूम में। सासुके सोचता है इस साल काफ़ी तगड़े निंजा आए हैं, मज़ा आएगा, और वो गारा और उस एक निंजा के बारे में सोच रहा होता है। यहीं पे होता है हमारा एपिसोड 21 खत्म। एपिसोड 21 की शुरुआत में हम देखते हैं तभी वो निंजा बोलता है रुको तुम उचिहा सासुके, मेरा नाम है रॉक ली, मैंने सुना है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो मैं उचिहा की ताकत आजमाना चाहता हूँ, मुझसे लड़ो। और तभी वो उसकी नज़र साकुरा की तरफ पड़ती है और वो ब्लश करके बोलते हैं साकुरा मैं तुम्हें बहुत पसंद और प्यार करता हूँ। साकुरा चिल्ला बोलते नहीं, इतना गंदा शक्ल वाला जिसकी मोटी आईब्रो हो मुझे कभी प्रपोज कर ही नहीं सकता, ये मैं कैसे आखिर कैसे मैं सहूँ। तभी सासुके बोलता है तुम उचिहा को नज़रअंदाज कर रहे हो, तुम्हें पता भी है उचिहा वालों की क्या ताकत होती है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम उचिहा क्या कर सकते हैं। नारुतो बोलता है कि हट जाओ ये मेरा अपोनेंट है। रॉक ली बोलता है नहीं मुझे सिर्फ उचिहा सासुके से लड़ना है। नारुतो बोलता है सासुके सासुके सासुके, जिसको देखो वो सब सासुके करना चाह रहा है, मैं सासुके से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और वो तभी रॉक ली की तरफ हमला करना चाहता है, यही नारुतो रॉक ली की तरफ बढ़ता है और अपने हमले करने की कोशिश करता है। वो बहुत ही आसानी से मतलब इतनी पलक झपकते डोज करता है कि नारुतो को दिखता भी नहीं और नारुतो को एक ही किक में देख सकते हैं आराम से हरा ही देता है। तभी वो उचिहा सासुके को चैलेंज करता है कि सासुके क्या हुआ, डर रहा है क्या, आ क्यों नहीं रहा तू। और तभी उचिहा मतलब सासुके बोलता है अच्छा तो ये ले। तभी वो उस पर एक हमला करता है लेकिन वो उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है और रॉक ली उसे एक किक मारने की कोशिश करता है और सासुके उसके एक किक देख लेता है तो वो अपना हाथ लगा के उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है और सोचता है इसे तो ब्लॉक करना बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही कमज़ोर निकला। लेकिन वो किक उसके गाल पे लग जाती है और वो दूर जाके गिरता है और सासुके को ये यकीन नहीं होता कि उसके किक लगी। नारुतो और साकुरा भी ये देख के हैरान रह जाते हैं। सासुके सोचता है आखिर ये कैसे हो सकता है, अच्छा तो शायद ये निंजुत्सु या गेंजुत्सु का इस्तेमाल कर रहा होगा, नहीं तो ये जैसा मुझे हरा ही नहीं सकता। तभी सासुके सोचता है अब तू देख मेरी असली ताकत, एक उचिहा की ताकत। और तभी सासुके अपनी शारिंगन को एक्टिवेट कर लेता है। उसकी शारिंगन अभी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी तो काम की है ही। साकुरा तो ये देख के बस वही अपना इंप्रेस हो जाती है। सासुके सोचता है अब मैं तेरे सारे मूव कॉपी कर सकता हूँ और वो मूव कॉपी करने के लिए अपनी शारिंगन का इस्तेमाल करके फिर से रॉक ली की तरफ बढ़ता है। रॉक ली फिर से एक उसको किक मार देता है और सासुके ये समझ नहीं पाता और रॉक ली बोलता है कि आखिर अब तुम समझ ही गए होगे कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ ताइजुत्सु, जो कि कोई निंजुत्सु और गेंजुत्सु नहीं है। ताइजुत्सु जो कि मार्शल आर्ट होते हैं, जो कि अपनी मेहनत से होते हैं। तुम में और मुझ में एक फ़र्क है, यहाँ पे इस दुनिया में 2 टाइप के निंजा होते हैं, एक तुम्हारे जैसे जिन्हें उचिहा लोगों की खानदानी ताकत मिलती है और एक मेरे जैसे जो मेहनत करके हार्ड वर्क करके दिन रात एक करके ताकतवर बनते हैं। तो मैं तुम्हारे जैसे कमज़ोर को आज हरा के दिखाना चाहता हूँ कि तेरी मेरे आगे क्या औकात है। और हाँ मैं अपनी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर होने के नाते ये दिखाऊंगा कि आखिर मैं कितना ताकतवर हूँ।
तभी सास्के उस पर हमला करता है उसकी बकबक से परेशान होके, और रॉकली फिर से उसको एक लात मार देता है और वो हवा में उड़ जाता है सास्के। वो सास्के के पीछे आता है और अपनी पट्टी खोलता है और सास्के पे कोई हमला करने ही वाला होता है। तभी पीछे से एक टोए आता है और एक कछुआ आता है और बोलता है, तुम पागल हो गए हो रॉकली, तुम्हें कितनी बार मना किया है इस मुंह के लिए। सास्के गिरने वाला होता है, साकुरा आके उसे रुकती है। नारुतो डर जाता है और हैरान रह जाता है कि उसने सास्के को इतनी आसानी से हरा दिया। रॉकली आता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो मास्टर, मैं उस पर वो मूव नहीं करना चाहता था, एकदम उससे गलती से, वो मेरी ट्रेनिंग ऐसी है, तुम अचानक से मुझे माफ़ कर दो। और वो काफ़ी डर रहा था उस कछुए से, और वो कछुआ बोलने वाला था और बोलता है, नहीं तुम्हें माफ़ी नहीं, सज़ा मिलेगी, गाय बाहर आओ। तभी वहाँ पे धुआं उठता है और एक टीचर आता है जो कि बोलते हैं, गाय सेंसे, माइटी गाय जिनका नाम होता है, और वो अपना एक पोज करते हैं, उनके दांत चमकते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सास्के को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं, ऐसा सड्डी पिद्दू सा मेरे को कैसे पीट सकता है। तभी माइटी गाय को गुस्सा आता है और वो रॉकली को एक पंच मारते हैं जिससे रॉकली दूर जाके गिरता है। और वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हें पता ही है कि मैं तुम पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तुम्हें भी। और वो बोलते हैं, माइटी गाय, रॉकली, बस इससे ज़्यादा मैं इनका प्यार नहीं दिखा सकता। मतलब आखिर ये हो क्या रहा है, मेरे तो बस की बात है नहीं इनके प्यार को समझाना। और देख सकते हो सब आखिर ये हो क्या रहा है, कछुए का समझ आ रहा है इनका प्यार। और वो बोलता है, और वो माइट गाय उन सबको देखता है और वो बोलता है, अच्छा तो तुम सब काकाशी के स्टूडेंट्स हो, तुम सब भी अच्छे हो। तभी सास्के बोलता है, हताके काकाशी, आखिर तुम उन्हें कैसे जानते हो। वो बोलता है, कैसे जानता हूँ, लोग मुझे उनका सबसे बढ़िया राइवल कहते हैं। वो बोलते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। रॉकली बोलता है, हम मेरे टीचर ने कभी झूठ नहीं बोला, वो सच बोल रहे हैं। माइट गाय बोलते हैं, शायद तुम्हें पता नहीं, काकाशी 50 टाइम जीता है और मैं 51 या फिर 50-14 है, तो तुम अब बस करो। और तभी वो गायब होके उन सब के पीछे आ जाते हैं पलक झपकते ही, और बोलते हैं, पूछिए सास्के, मुझे माफ़ करना, मेरे स्टूडेंट्स ने शायद तुम्हें परेशान किया, लेकिन इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करना। वो वहाँ से भी गायब हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और वो वहाँ से कछुआ भी गायब हो जाता है। तभी रॉकली बोलता है, तुम्हारे जैसे कमज़ोर निंजा से तो मैं लड़ना भी नहीं चाहूँगा, तुम्हें तो हार्ड वर्क का मतलब ही नहीं पता, तुम मेरे जैसी स्टील की बॉडी को कभी नहीं हरा सकते, तुम कमज़ोर हो। जी हाँ, मैंने एक चीज़ झूठ बोली थी कि मेरे से भी स्ट्रॉन्ग मेरी टीम में एक और बंदा है और मैं उसे हराना चाहता हूँ, तो इसलिए अब मैं तेरे को बीट करके रहूँगा और तुझे मसल दूंगा और एक दिन उसे भी हराऊँगा। सास्के को बहुत गुस्सा उठता है, वो आग बुबला हो रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। नारुतो बोलता है, उसके हाथ देखे, उसके हाथों पे काफ़ी खरोंच और गंदे हाथ थे, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करता है। सास्के तुमसे भी ज़्यादा, तुम कमज़ोर हो, बस मुझे यही कहना था, बुरा मत मानना। सास्के काफ़ी गुस्से में होता है और बोलता है, लगता है चुनिन एग्जाम उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले जितना कि मैंने सोचा था। नारुतो, साकुरा, तैयार हो जाओ, हम टीम 7 अब चुनिन एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हैं। और वो जाने लगते हैं, और यहीं पे होता है हमारा एपिसोड 21 और 22, मतलब ये वाला एपिसोड 22 हो चुका है खत्म। तो गाइस बताना वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो सभी के साथ, बेल आइकन दबा दो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, कैसे इंप्रूव करें। कल मैं वैसे एक ही एपिसोड बनाऊंगा, शायद 2 बना दूँ, देखूंगा अगर टाइम मिल गया और मन करा तो। यार आज 2 बनाए तो डबल मेहनत लगी, तो प्लीज़ आज लाइक कर देना और अपने दोस्तों से शेयर, और पूरी वीडियो देख ले तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।